In 1959, a team of scientists from Berkeley working near G, Italy, discovered a layer of clay that revolutionized theories concerning the disappearance of the dinosaur. तो डिसअपियरेंस ऑफ डायनासोर पे कोई थ्योरी थी, उसको रेवोल्यूशनलाइज कर दिया किसी क्ले ने, ठीक है, which had see dinosaur which had concentrated on the assumed gradual climate change. So डायनासोर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था या जो भी डिसअपियरेंस हुआ था वो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था. Beneath the 2 centimeter thick layer lay limestone containing fossil organisms from the late sea. जो भी इसका नाम है, ठीक है, सी जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उसको तुम सिर्फ एक उसमें से ही भी कर सकते हो, ठीक है. सो 2 centimeter thick layer lay limestone containing fossil organisms from the late sea, while above it was limestone with the early xenofossil. ठीक है, तो ऐसे लेयर है, उसके नीचे और ऊपर कुछ ऐसे बताया उसने. अगर ये पेपर उसमें क्वेश्चन में आएगा तो हम देखेंगे. अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यार कुछ क्ले थी, डायनासोर डिसअपियर हो रहे थे. डायनासोर का एक जनरल नोशन है कि वो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज से डिसअपियर हो रहे थे, बट क्ले ने रेवोल्यूशनराइज कर दिया, ठीक है. इतनी चीज मुझे क्लियर है. ये 3 वर्ड से हमने पैरा वाला समझ लिया. फिर आता है पोजिशनली. देन द बर्कले ग्रुप कुड प्लेस द क्ले इन अ पीरियड रफली contemporaneous with the disappearance of the dinosaurs approximately 63 million years ago. मतलब उन्होंने उस क्ले को कहा कि that is also 63 million ago. Positionally, the Berkeley group could place the clay in a period roughly at in the same time zone. इसका मतलब होता है in the same time zone with the disappearance of the dinosaur. जैसे कि अब महात्मा गांधी के टाइम पीरियड में तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, तो वो दोनों एक कॉमन टाइम शेयर करते हैं. तो ये इसका मतलब ये होता है इस वर्ड का, ठीक है. उसके बाद दे फाउंड दैट द क्ले स्ट्रैटम containing an iridium level 30 times greater than that of clay in adjacent strata. So ये जो ये था क्ले, वो 30 टाइम्स ज्यादा था एज कंपेयर टू उसके पड़ोस में जो डिफरेंट स्ट्राटा थे. एडजेसेंट स्ट्राटा, स्ट्राटा का क्या मतलब होता है? डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, ठीक है. एक जैसे एक प्लेग्राउंड है, दिस इज अ स्ट्राटा, दिस इज आल्सो अ स्ट्राटा, दिस इज आल्सो अ स्ट्राटा, दिस इज आल्सो अ स्ट्राटा, ठीक. रफली रफली उसका मतलब ये होता है, नॉट एग्जैक्ट, बट ये होता है. As iridium is distributed fairly evenly over time through micrometeoristic impact, the researchers knew that the anomalous matter in the clay must have originated extraterrestrially. The high iridium level, moreover, indicate a sudden deposition in an exceptional catastrophic event. ठीक है. तो अब देखो जितना भी इसने लिख दिए बड़े बड़े वर्ड्स, ठीक है, टेरिस्टरी और जो भी ये सब, तुम्हें देखना था कि अच्छा ठीक है यहाँ पे कुछ कोई इवेंट की बात कर रहे हैं ये, कि ये सब हुआ किसकी वजह से, ये डिफरेंट डिफरेंट और ये सब लेयरिंग कुछ कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स से. कैटेस्ट्रॉफिक क्या करोगे लिख के, सिर्फ सीई लिख दो, ठीक है. तो ये चीज हमें समझ आई. तो अभी तक हमने क्या क्या समझा कि यार कोई क्ले थी, डायनासोर का जो डिस्कवरी नहीं डिसअपियरेंस है, वो उससे पूरा रेवोल्यूशनराइज कर दिया उसने. और ऐसे तो वो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज से होते थे. फिर उसने कहा कि ये डे 63 मिलियन है, मतलब कि वो क्ले वाला 63 मिलियन से है. 30 टाइम्स वो कुछ ऐसे लिखा हुआ था आसपास वाला, और कुछ एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट की बात कर रहा है. फिर हम और आगे आगे. साइंटिस्ट आर शार्पली डिवाइडेड ऑन द पॉसिबल कॉज ऑफ सो कैटाक्लिमिक, अच्छा कैटाक्लिमिस्टिक वीकेंड, अबे क्या है यार ये, जो भी है, ठीक है, इवेंट. तो ये कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट की बात कर रहा है, ठीक. तो तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आते जाए, तुम्हें उसमें से बेसिक क्या है वो समझ लेना है, ठीक. तो यहाँ पे साइंटिस्ट का डिवाइड है.
The possibility that the deposition occurred as an after effect of a supernova has been discounted. मतलब the possibility that the deposition, जो यहाँ पे deposition थी ना उसकी, occurred as an after effect of a supernova has been discounted. मतलब radioactive isotope Pu 244 was absent from the clay and neither इरिडियम नॉर ये जो भी है ये सब उसके आइसोटोप्स और जो सब होता है वो प्रेजेंट इन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन. Scientists are sharply divided on the possible cause of such cataclysmic an event. मुझे तो लग रहा है जुड़े हुए वर्ड है बट ठीक है. तो साइंटिस्ट यहाँ डिवाइडेड है, तुमने ये समझा. उसके बाद तुमने कहा कि पॉसिबिलिटी दैट कि ये अकर हुआ आफ्टर सुपरनोवा, उसको क्या हैज बीन डिस्काउंटेड. डिस्काउंटेड का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है? सुपरनोवा हैज बीन डिस्काउंटेड का क्या मतलब इधर? कोई कुछ बोलेगा? इसका मतलब होता है कि डिस्काउंटेड मतलब कि इट इज नॉट लाइक, वो रीजन नहीं है, उसको हम लोग डिस्काउंट कर दे रहे हैं. डिस्काउंट कर दे रहे हैं मतलब उस पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रीजन उसका ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वर एब्सेंट फ्रॉम द क्ले एंड नाइदर ये वर प्रेजेंट. तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सुपरनोवा की वजह से हुआ है. ठीक है. Those who maintain that the material came from within the solar system contend that the Earth must have collided during the late sea with an astral body large enough to have distributed the iridium-rich material over the globe. ठीक है. Those who maintain that the material came from solar system. So there is one more theory कि solar system से material आया है. ठीक है. Contends that the Earth must have been collided with a body which is bigger, large enough to have distributed the iridium-rich material over the globe. As asteroid of the required mass would have been approximately 10 kilometers in diameter, a comet would have to have been twice as large since comets are largely composed of iced water. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि कॉमेट अगर हुआ तो वो जो भी है ट्वाइस एज लार्ज होगा. ठीक. तो एक ये भी एक थ्योरी चल रही है. डिस्काउंट किस थ्योरी को कर दिया गया? सुपरनोवा वाली. ट्राइंग टू फैथम, फैथम मतलब टू अंडरस्टैंड, टू लाइक उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ट्राइंग टू फैथम द स्केल ऑफ सच एन इवेंट. अब अगर तुम्हें फैथम का मतलब भी नहीं पता तो तुम कॉन्टेक्स्ट से निकाल सकते हो कि यार ट्राइंग टू फैथम द स्केल ऑफ सच एन इवेंट. ट्राइंग टू फैथम तो क्या हो सकता है ये? तो ये मे बी अंडरस्टैंड हो सकता है. ट्राइंग टू फैथम द स्केल ऑफ सच एन इवेंट एज दिस इज माइंड बॉगलिंग. माइंड बॉगलिंग मतलब लाइक तुम पूरा ऐसे तुम्हें कोई सही रास्ता नहीं मिलेगा और तुम ऐसे कंफ्यूज घूमोगे. It is true that from space an object 10-20 miles across colliding with Earth would be akin to something smaller than a grain of sand landing on a basketball. इसका क्या मतलब हुआ? Trying to fathom the scale of such an event as this is mind-boggling. It is true that from space an object of 10 to 20 miles across, an object 10 to 20 miles across colliding with Earth would be akin मतलब similar to similar to something smaller than a grain of sand landing on a basketball. तो वो ऐसा दिखेगा कि ये अब ये चीज अभी क्यों माइंड बॉगलिंग हो गया? क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि जो सोलर सिस्टम वाले उनके हिसाब से तो कॉमेट कुछ ऐसे कुछ कुछ बड़ा सा लड़ा था उनसे. ठीक है. बट यहाँ पे ट्राइंग टू फैथम इट इज ट्रू दैट फ्रॉम स्पेस एन ऑब्जेक्ट दिस across colliding with earth would be similar to something smaller than a grain of sand landing on a basketball. तो ग्रेन ऑफ सैंड तो बहुत छोटा हो गया. ठीक है. तो तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो, तो वही चीज वो माइंड बॉगलिंग बता रहता है कि यार पहले कुछ और बोल रहे हैं, कोई लोग कुछ और बोल रहे हैं, हम माने क्या? It is also the case that an object
20 miles across that landed on Earth would be nearly twice as tall as Mount Everest, the tallest mountain on Earth. बट वो लग रहा होगा कि भले एक ग्रेन के बराबर हो, बट इट इज ट्वाइस एज टॉल एज माउंट एवरेस्ट एंड फर्दर अक्रॉस देन द लेंथ ऑफ मैनहट्टन. ठीक है. फर्दर मोर व्हेन द बॉडी केम क्रैशिंग टू अर्थ इट वुड हैव बीन अब्लेज इन अ इन्फर्नो. अब्लेज इन अ इन्फर्नो का क्या मतलब होता है कि उसमें आग लग गई होगी. अब्लेज इन एन इन्फर्नो. ठीक है. अब इसको कैसे समझते हो तुम? अब तुम्हें थोड़ी तो नॉलेज ये होनी चाहिए कि यार जब भी ऑब्जेक्ट बाहर से ऐसे आता है अर्थ के उसमें तो वो आग पकड़ लेता है. ठीक है. अब ये चीज तुम्हें कैसे पता होगी? तुम मूवीज में देखते हो ये चीज. तुम मतलब अभी अभी दुनिया में नहीं आए. तुम 20 साल से एटलीस्ट हो इस दुनिया में. तो तुम्हें मतलब इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए. ठीक. इट वुड हैव बीन अब्लेज इन एन इन्फर्नो caused by the friction of entry into our atmosphere. ये भी उसने डिफाइन कर दिया है. ठीक. तो बहुत सारा कंफ्यूजन अभी चल रहा है. टू द आर्ग्यूमेंट दैट देयर इज नो जियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सच मैसिव ऑब्जेक्ट. टू द आर्ग्यूमेंट कि कौन से आर्ग्यूमेंट? जो ये जियोलॉजिकल एविडेंस वाला है. कोई जियोलॉजिकल एविडेंस तो है नहीं हमारे पास. ए. To the argument that there is no geological evidence of the impact of such massive object, Richard has replied that the clay layer could have resettled after the impact in the form of fallouts. तो जब वो impact हुआ उसके बाद वो fallout की तरह sprinkle कर दिया. कोई एक फ्रैंक ऑफ यूसीएलए asserts that यहाँ पे कोई रिचर्ड का एक पॉइंट आया. रिचर्ड का एक पॉइंट आया. ठीक है. मे बी वो पूछ ले कि रिचर्ड क्या बोल रहा था. ठीक है. फिर फ्रैंक क्या बोल रहा है कि asserts that a comet if disrupted by the earth's gravitational field would have exposed the surface to a deluge of debris that would not have created major craters. इसका क्या मतलब है? फ्रैंक भी कुछ बोल रहा है. ठीक है. अब ये सारी चीजें लोग बोलते जा रहे हैं. ठीक है. क्योंकि सब अपनी थ्योरी बता रहे थे. ऊपर स्टार्ट हुआ था कि साइंटिस्ट यही तो था शार्पली डिवाइडेड ऑन पॉसिबल कॉजेज. कॉजेज मतलब मल्टीपल प्लूरल. तो उसमें बताने लगे सुपरनोवा हमने रिजेक्ट कर दिया है. एक कह रहे हैं कि सोलर सिस्टम से आया है, एक कह रहा है कि नहीं यार वो एक वो बास्केटबॉल है और उस पे ग्रेन जैसा है. फिर एक बंदा आया रिचर्ड, उसने कहा कि यार ये भी हो सकता है कि वो बस ऐसे ही इम्पैक्ट फॉल आउट हो. फिर एक और बंदा आ गया. ठीक है. ऑल्टरनेटिवली द बर्कले ग्रुप सजेस्ट दैट एन asteroid may have landed in the sea. Such a collision would have produced tide waves 8 kilometer high, swamping large areas of the earth. तो एक ने बोल दिया कि टाइड्स भी हो सकता है. ये बर्कले ग्रुप है. बर्कले ग्रुप ऊपर भी आया था. ऊपर भी आया था. In 1979, a team of scientists from Berkeley. तो इन्होंने ये चीज क्ले वाली चीज बोली थी कि क्ले है यार, और क्ले को उन्होंने सेम टाइम में रखा था एज कम्पेयर टू जब डिसअपियर हुए थे डायनासोर. तो दे आर फाइंडिंग आउट कि यार ये कहाँ चले गए. बेबी. चलो छोड़ो. ठीक. वॉट एवर द टाइप ऑफ बॉडी एंड मोड ऑफ इम्पैक्ट, वॉल्टर ऑफ द बर्कले टीम आर्ग्यू दैट. अब एक और बंदा आ गया है वॉल्टर. ठीक है. तुम्हें बस नाम लिखने हैं. क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तो तुम सीधे पहुंच जाओगे उसमें. वॉल्टर कह रहा है द टाइप ऑफ body and mode of impact. Walter of the Berkeley team argued that the primary effect of the catastrophe was to disrupt the planetary ecology through the suspension of vast cloud of matter in the stratosphere. The effect of the initial impact would have been greatly multiplied. A argues this Walter as photosynthesis was impeded by the blockage of sunlight. तो उसने कहा कि वो कुछ जब इम्पैक्ट हुआ तो ऐसे 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 डस्ट पार्टिकल्स आ गए. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा था. सनलाइट का ब्लॉकेज हो गया. ठीक है. तो फिर देयर वुड देन हैव बीन अ मैसिव डिसरप्शन एट द बेस ऑफ डायनासोर्स फूड चेन. तो उसने कहा इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो गई. इकोलॉजी डिसरप्ट हो गई. ठीक है. तो सबने अपना ज्ञान दे दिया. सबने अपना ज्ञान दे दिया. तुमने कहा ठीक है. अब तुम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए.
समझ आ गया पैसेज क्या था? भले इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे जिसको प्रोनाउंस भी नहीं किया जा रहा है एटलीस्ट मुझसे, ठीक, बट मुझे उससे मतलब है नहीं खास, ठीक है। तो हमने अपना ये एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये देखो तीन चार वर्ड, ये देखो तीन चार, ये देखो तीन, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे रिचर्ड फ्रैंक, टाइट और वाटर, वॉल्टर। इससे तुम्हें क्या रहता है ना कि इतना लिखने से इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, कि तुम पूरे एक कंट्रोल में रहते हो पैसेज के, कि भाई मुझे पता है कि सुपरनोवा रिजेक्टेड है, एसएस है, ये सिमिलर वाला बास्केटबॉल वाला जियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, रिचर्ड फ्रैंकलिन, टाइट्स, वॉल्टर और डस्ट। तो तुम्हें ऐसे याद रहेगा ना, कि भले वर्ड टू वर्ड नहीं याद रहे कि यार क्या बोला था, बट तुम ज्यादा फोकस कर पाते हो। फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे, आंसर इसका चैट में डालो। अच्छा, ऊपर भी जाना होगा इसके में, ऊपर भी द पैसेज डिस्कसेस अ न्यू मे रेवोल्यूशनलाइज। जिनके पास अभी पीडीएफ नहीं है तो प्लीज आज थोड़ा वो करें, फिर जब ऐड हो जाओगे तुम तो वो मैं पीडीएफ और सारी डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, तब तुम अपने साइट पे भी ओपन करके ऊपर नीचे जा सकते हो। ऐसे फिर 12 जितने भी 7 6 7 लोग हैं इस टाइम पे, क्योंकि सब ऑफिस निकल गए लगता है मुझे, अब रिकॉर्डिंग से देखेंगे, ठीक। तो फिर तुम मतलब कर लोगे ज्यादा बेटर वे में। अभी ये ऐसे ट्राई करो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द पैसेज discusses a new discovery that may change the way scientists think about one aspect of dinosaur, ठीक है। It can be inferred that the discovery dis- described in the passage may revolutionize which aspect of current theory about dinosaur, ठीक है। कौन सी ऐसी थ्योरी है डायनासोर से रिलेटेड जिसको रेवोल्यूशनराइज कर सकती है इफ वी हैव सम एक्स्ट्रा डिस्कवरी। आओ देखते हैं। In 1979, a team of scientists from Berkeley working near this disease discovered a layer of clay that revolutionized theories concerning disappearance of dinosaurs, which had centered on the assumed gradual climate change. रेवोल्यूशनराइज किस चीज को कर रहे हैं? पूरा पैसेज क्या है?
revolutionized theory concerning the disappearance of dinosaur which had centered, मतलब अभी तक हम लोग ये कहते आए हैं which has centered on the assumed gradual climate change की वजह से हो रहा है, बट नीचे सब क्या कह रहे हैं कि भाई वो लड़ गया, भाई वो ब्लास्ट हो गया, भाई वो टाइड आ गई, भाई वो इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो गया, ना कि ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो हमारा जो रेवोल्यूशनराइज क्या हो रही है थ्योरी, ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज वाली। तो ये हमें दिमाग में आया है, हमने ये पढ़ा, हमने पहले तो क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन समझा, ऊपर गए, वहां पे देखा कि यार क्या दे रखा है, वहां से मुझे थोड़ी और क्लैरिटी मिली, फिर हम आए द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द प्रिज्यूम्ड हैबिटेट ऑफ द डायनासोर। जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द प्रिज्यूम हैबिटेट, क्या हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं कि उनका वो सब कहाँ था, रहने रहने की जगह। ठीक, द अप्रोक्सीमेट डेट एट विच डायनासोर आर थॉट टू हैव बिकम एक्सटेंट, क्या हमें इस डिस्कवरी से ये हम रेवोल्यूशनाइज कर जाएंगे कि यार 63 मिलियन नहीं, 25 मिलियन पे हुआ था, ये भी नहीं है। द assumption that dinosaur became extinct because of a change in their natural environment, the assumption that dinosaur became extinct because of a change in their natural environment, अब देखो ये है एक ट्रैप, ये आया एक ट्रैप जो कि तुम्हें ध्यान रखना है, ट्रैप 3 4 5 मुझे याद नहीं, जो भी है, ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ये रटना नहीं है कि ये नंबर 1 है 2 है। कह रहे द assumption that the dinosaur became extinct because of a change in their natural environment, सी रेवोल्यूशनराइज किस चीज को करेगा, कि ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज नहीं है, एक कुछ कुछ चीज हो गई। ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन तुम्हारी डिसरप्शन ऑफ इकोसिस्टम बता रही है, बट ये चीज तो हमारी अभी पॉसिबिलिटी है, this is not something which is going to be revolutionized, this is something which is going to revolutionize the theory which is constantly going on। समझ आया क्या बोला, नहीं समझ आया, हाँ फिर से सुनने में अच्छा लगा बट एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक। ये कह रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला सी वाला है पॉइंट, द assumption that dinosaur became extinct because of a change in their natural environment, ये एक चीज, ये वो थ्योरी नहीं है, देखो या तो यहाँ पे थ्योरी ओरिजिनल है, ओरिजिनल थ्योरी है, फिर उस पे हम लोग रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं, ठीक है, किसी और थ्योरी से। तो ये वाली जो लाइन है, दिस इज रेवोल्यूशनराइज थ्योरी, कि ये हो सकता है। पैसेज क्या है, द पैसेज क्या है, द क्वेश्चन क्या है, द पैसेज डिस्कसेस अ न्यू डिस्कवरी दैट मे रेज may change the way scientists think about one aspect of dinosaur. It can be inferred, it can be inferred that the discovery described in the passage may revolutionize which aspect of current theory about dinosaur, कौन सी current theory of dinosaur को revolutionize करेगी। क्वेश्चन ये है करंट थ्योरी कौन सी चेंज होगी, तो करंट थ्योरी कौन सी चेंज होगी, और यहाँ पे ये क्या है, ये एक न्यू थ्योरी है दैट इज गोइंग टू चेंज द करंट थ्योरी, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि करंट थ्योरी कौन सी चेंज होगी। तो करंट थ्योरी क्या है हमारे पास, हमारे पास करंट थ्योरी सी नहीं है, इकोलॉजिकल डिस्रप्शन वाला नहीं है, क्योंकि दिस इज द न्यू थ्योरी, द न्यू हाइपोथेसिस, ठीक है, तो इसलिए सी गलत है। फिर हम डी पे आते हैं, द रेट एट विच, एक बार मैं क्वेश्चन लेता हूँ यश, द रेट एट विच द एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर इज थॉट टू हैव अकर्ड, सो दिस इज द करंट थ्योरी जिसपे वो चेंज लाएगा, विच एस्पेक्ट ऑफ द करंट थ्योरी अबाउट डायनासोर, the rate at which the extinction of the dinosaur is thought to have occurred. So this is the current theory that is going to be revolutionized by the evidence or the new discoveries. This is the new discovery. So देखा वो कैसे उसने ट्रैप ये सेट किया तुम्हारे लिए, जहां पे उसने न्यू थ्योरी ओल्ड थ्योरी की, और यहाँ पे क्या करता है ना एग्जामिनर, एग्जामिनर भी जानता है जो लास्ट पैसेज है उसकी इन्फो तुमको सबसे ज्यादा याद रहती है, लाइक दिस इज वेरी लॉजिकल थिंग। तो उसको पता है कि तुम लास्ट, ऑब्वियसली कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो उल्टे से पढ़ना चालू करेगा ऊपर, ठीक है,
या हो भी सकते 3 लाख है। तो लास्ट पैसेज उसको पता है कि इन्फो तुम्हें याद रहती है, ठीक है। तो वो क्या देता है, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा कि यार ये तो पढ़ा हुआ था, ये तो पढ़ा हुआ था, और तुम अब इस ट्रैप को तुम देखना बाकी सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। टेक इट लाइक कि जो भी लास्ट पैरा है, अगर उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, सो हैव सम लाइक वार्निंग, या फिर कि वहां पे कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। और इस पे वो बहुत फंसाता है तुमको, क्योंकि वो मेमोरी पे खेलता है यहाँ पे तुम्हारी। क्योंकि मेमोरी में तुम्हें होता है कि यार इकोलॉजिकल डिस्रप्शन, तुम देखोगे नेचुरल एनवायरनमेंट, तुमको नेचुरल एनवायरनमेंट तो यही हो गया कि डस्ट पार्टिकल, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, तुम ये मार्क कर दोगे। समझे? उसका ट्रैप समझे, एग्जामिनर का माइंडसेट समझे। कुछ नहीं समझ आ रहा है आज की क्लास में, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चलेगा। बट ये लाइक द रेट एट विच की तो मतलब डायरेक्टली बात नहीं हुई है मतलब ऊपर। डायरेक्टली बात नहीं तो हुई वो है उस पर। ऐसा लग रहा था कि मतलब द रेट एग्जैक्टली जो वर्ड है वो काफी ज्यादा मतलब ट्रैप जैसा लग रहा था, तो इसलिए डी एलिमिनेट किया था। Gradual climate change. Gradual climate change. The rate at which extinction of the dinosaur is thought to have happened. Author will use, sorry, the examiner will use same different words to imply the same meaning. और आंसर वही होगा तुम्हारा, ट्रैप नहीं था वो, एक different words to imply same meaning। और ये करेगा तो तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए, अगर तुम्हें ऐसा वर्ड दिखे ना जो कि यार वर्ड तो डिफरेंट है पर मतलब मोर और लेस सेम है, तो फिर समझ जाओ कि वही आंसर है भाई। क्योंकि ही वॉन्ट्स टू चेक योर कॉम्प्रीहेंशन, ही वॉन्ट्स टू चेक योर कॉम्प्रीहेंशन। वो मैच द फॉलोइंग नहीं खिलाना चाहता तुम्हें, समझे? तो इसलिए उसने वो थोड़ा सा करा कि यार जो थोड़ा समझदार है वो समझ जाएगा कि यार जो रेट एट विच एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर है इज थॉट टू हैव अकर्ड, तो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज। इस लाइन को ऐसे नॉर्मली पढ़ो तो क्या इसका मतलब ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज के बराबर है? ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब होता है कि रेट एट विच देयर इज एक्सटिंक्शन ऑफ द डायनासोर। जो कि ग्रेजुअल मतलब रेट, ग्रेजुअल और वो रैपिड और ये सब क्या है, ये सब रेट है। रेट मतलब स्पीड है, स्पीड है तुम्हारा प्रोसेस ऑफ लाइक डीके प्रोसेस जो भी है वो होता है। तो इसलिए, और सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने सही से क्वेश्चन नहीं समझा कि विच एस्पेक्ट ऑफ द करंट थ्योरी अबाउट डायनासोर। करंट थ्योरी अबाउट डायनासोर, सी इज नॉट द करंट थ्योरी अबाउट डायनासोर। अगर तुम्हें डी एलिमिनेट करते तो तुम कायदे से सी भी एलिमिनेट करना चाहिए फिर तुम्हें, क्योंकि सी भी तो करंट थ्योरी नहीं है ना, दिस इज द न्यू थ्योरी। समझ आता है? ठीक है, तो ये लॉजिक है, नो डाउट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, बट अभी सीख लिया, आगे लगा देंगे। पर जैसे कि ऊपर बताया गया था कि साइंटिस्ट का अजम्पशन है कि चेंज इन नेचुरल क्लाइमेट की वजह से डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हुए, तो थ्योरी तो मतलब यही होनी चाहिए। चेंज करंट इन, सबसे पहले पैरा में लिखा था कि चेंज इन नेचुरल क्लाइमेट की वजह से डायनासोर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज की वजह राइट। से। यही तो थ्योरी है करंट वाली। which have centered on the assumed gradual climate change। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, तुम इसको क्या किससे रिलेट कर रहे हो कि, तो बिकॉज ऑफ देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज क्या एक जगह पे होता है उसमें? इसको एक लेवल और पे लेके जाते हैं, ठीक है, अभी हम इसको ही डिस्कस करेंगे। अभी ये सेकंड और थर्ड को रोक देते हैं। बिकॉज ऑफ द चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो ये एक है तुम्हारे पास सी, अच्छा चलो सी और डी दोनों ले लो, ठीक है। सी और डी दोनों ले लो, तुम्हें दोनों ही नहीं निकल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। ई हट, ई को पहले हटाते साइड। द नोशन दैट डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द ऑनसेट ऑफ आइस एज। आई स्विच मेंशन ही नहीं है। तो ये तो आउट ऑफ स्कोप है, चलो अच्छी बात है, ये नहीं है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, ठीक है, +3 - 1 का खेल, +3 - 1 का खेल, ठीक है।
न्यूट्रल, दोनों ऑप्शन यहाँ का ही है। कौन सा ऑप्शन कहाँ है अभी मैं ये भी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज स्केल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, स्केल ऑफ रिलेटिविटी। अब देखो पहला है द अजम्पशन विच एस्पेक्ट ऑफ करंट थ्योरी अबाउट डायनासोर द पैसेज डिस्कसेस अ न्यू डिस्कवरी that may change the way scientists think about one aspect of dinosaur. It can be inferred that the discovery described in the passage may revolutionize which aspect of current theory. So there is going to be a revolution, there is going to be a change. But C वाला point क्या कह रहा है? The assumption that dinosaur become extinct because of change in their natural environment. ठीक है, तो अगर ये चीज थ्योरी थी, और अगर ये थ्योरी इनिशियल भी तुम मान लो कि ये भी तो ओल्ड थ्योरी है कि बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, कि क्लाइमेट चेंज नेचुरल एनवायरनमेंट तो चेंज है, तो अगर ये है चेंज, और जो लास्ट वाला है इकोलॉजिकल डिस्रप्शन, तो क्या ये रेवोल्यूशनराइज कर रहा है थ्योरी को कि सेम थ्योरी को ही पुट कर दे रहा है कि पहले भी बोल रहा था नेचुरल एनवायरनमेंट का चेंज है और आगे भी बोल रहा था नेचुरल एनवायरनमेंट का चेंज है, ठीक है। इकोलॉजिकल डिस्रप्शन को नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज मान लेते हैं और क्लाइमेट चेंज को भी नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या वो दोनों सेम हो जाएंगे? तो रेवोल्यूशनराइज कैसे होगा फिर? ठीक है, तो ये दूसरा लॉजिक हो गया, ठीक है। तो बाल की खाल और निकाल दी, ठीक है। एक मिनट, हाँ साहिल पूछो। आ गया सर समझ में। है ना, और डी वाले में क्या है कि ग्रेजुअल, राइट। ग्रेजुअल है ना, तो हाँ, वो डी वहां वाले में से मतलब रिवोल्यूशनराइज दिखा रहा है, सी में मतलब वही चीज को वही थ्योरी स्टेट कर दिया, रिवोल्यूशनराइज बस नहीं हो रहा है, बस। चेंज नहीं हो रहा है। Got it. समझ गए ना। हम्म। तो मतलब वही चीज है, अब उसमें कितना कितना डेप्थ में जाते हो। देखो जब तुम फर्स्ट टाइम रीड करोगे, क्योंकि ये चीज मैंने भी अभी नहीं सोची थी जब मैं पढ़ रहा था कि ऐसा होगा। जब तुमने मुझसे कहा कि नहीं मुझे फिर से नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने भी फिर दिमाग लगाया, और फिर जब दिमाग लगाया तो मेरे दिमाग में चमका, ठीक। वरना मैं क्लाइमेट चेंज से भी कर देता, क्योंकि देखो सी और डी में अगर तुम देखो तो मोर बेटर आंसर तुम्हें कौन सा लग रहा है? रेट एट विच एक्स, क्योंकि मुझे ये पता है कि यार ये ट्रैप ये सेट करता है कि डिफरेंट वर्ड्स से इंप्लाई करता है सेम मीनिंग, ठीक है। तो ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज यहाँ पे है, तो उसका ही मतलब रेट एट विच एक्सटिंक्शन है। तो मुझे ये क्लियर हुआ। दूसरा मुझे ये पता है ट्रैप की लास्ट पैसेज उसी इंफॉर्मेशन को सबसे ज्यादा याद रखते हो तो उसको भी देता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि डी आंसर है, बट तुम्हें नहीं पता था तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बट अगर ये चीज समझ आती, बट तुम्हें भी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स डी हो गया एज कम्पेयर टू सी, राइट। ठीक है, एक थोड़ा इंट्यूशन पे भी थोड़ा खेलना है, ऐसा नहीं है कि सब तुम लॉजिक निकाल पाओ। थोड़ा ज्यादा बेटर आंसर कौन लग रहा है, ठीक है, दोनों को जस्ट कंपेयर करो कि इन सी और डी में थोड़ा बेटर कौन सा है, तो डी है। बाकी तो मैंने तुम्हें लॉजिक से बता दिया, बट क्या इतना टाइम होगा एग्जाम में? क्या इतना टाइम होगा एग्जाम में? नहीं होगा। वहां पे तुम क्या करोगे, ए बी ई मार्क कर रहे हो तो फिर रहने दो, ठीक है। सी और डी में क्या हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तब तब यहाँ पे ये ट्रैप्स आ जाते हैं तुम्हारे पास हैंडी, कि अच्छा ठीक है यार, सेम सेम अगर देखो बहुत इजी वे है, अगर डिफरेंट वर्ड यूज करके सेम मीनिंग वो कर रहा है और तुम समझ पा रहे हो ये चीज, तो इसका मतलब है दैट इज द थिंग एग्जामिनर वांट्स टू नो, कि यार तुम्हें डिफरेंट वर्ड्स देता हूँ और तुम सेम मतलब निकाल लेते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन सही है, तो इसका मतलब तुम्हें +3 नंबर देने चाहिए, ठीक है। ये उसका उसका थॉट प्रोसेस है, तो वैसे कर लो। इसलिए मुझे मुझे डी ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं उससे समझ रहा था कि ये ग्रेजुअल क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ठीक। अच्छा लगा मुझे डिस्कशन। बस मैं सोचता हूँ कि किसी दिन मैं नहीं जस्टिफाई कर पाया तो, किसी दिन मुझे नहीं चमका तो क्या होगा। चलो उस दिन का वेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, the Berkeley group used which of the following to support their hypothesis on the disappearance of dinosaur? Do it. थोड़ी एक्सटेंड कर दूं क्लास? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो मेरा खुद की क्लासेस 10:45 में शायद। ठीक है कर देता हूँ। आज थोड़ा मैं स्लो चला यार, कल पार्टी हो गई थी इधर।
देखो, अब इसको स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द बर्कले ग्रुप used which of the following to support their hypothesis on the disappearance of dinosaur? Hypothesis. यहाँ पे positionally, then Berkeley play the could place the clay in the period roughly with the disappearance of dinosaur. They found that the clay stratum contain iridium level 30 times higher than that of this adjacent wala, as iridium is distributed fairly evenly over time through micrometeoric impact. The researcher knew that the anomalous matter in the clay must have originated this catastrophe की वजह से। तो उसने क्या बोला? उसने कहा कि यार ये क्ले है इन डिफरेंट स्ट्रेटा, उसकी वजह से हुआ है। क्ले इन डिफरेंट स्ट्रेटा, a comparison of different clay strata near this कंपैरिजन ऑफ डे, क्योंकि उसने कहा कि यहाँ पे 30 ज्यादा है वहां कम है। समझ आता है? ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है। तो सेकंड अपना आंसर है, तो सेकंड अपना आंसर है, तो ये हट गया, ये हट गया, सेकंड है, तो बचते हैं सी डी ई। फिर हम आके कंपैरिजन ऑफ मरीन स्ट्रेटा इन सेवरल लोकेशन, कंपैरिजन ऑफ मरीन स्ट्रेटा इन सेवरल लोकेशन। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ मरीन वेरियस मरीन फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ वेरियस मरीन स्ट्रेटा। फॉसिल रिकॉर्ड उसने करे हैं क्या पे कहीं पे? ये बताओ, आओ ऊपर देखते हैं। मरीन स्ट्रेटा कहाँ है? ना 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 ना, लेयर लेयर लेयर। तो मरीन स्ट्रेटा कहाँ है? मरीन स्ट्रेटा क्या होता है? गूगल करो एक बार, मरीन मरीन स्ट्रेटा क्या होता है? देखो अब इस क्वेश्चन में, अब तुम्हें पता है कि यार ये दोनों तो नहीं है। अब तुम्हें ये भी पता है कि सेकंड तो आ गया, सेकंड तो बहुत इजीली आ गया है। अब फर्स्ट या थर्ड में से या तो दोनों है या तो एक है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे एग्जाम में? अ कंपैरिजन ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ वेरियस मरीन स्ट्रेटा, कंपैरिजन ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस मरीन स्ट्रेटा। उसने कहाँ पे लिखा था? वो लेयरिंग वाला लिखा था ये। ठीक है, उसने यहाँ पे लिखा था कि beneath the 2 centimeter thick layer the limestone contained fossil organisms from the late this, while the above it was limestone with early fossils. So उसने कंपेयर तो करा है। उसने क्या करा है? अ कंपैरिजन ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ वेरियस मरीन स्ट्रेटा, और दूसरा है अ कंपैरिजन ऑफ मरीन स्ट्रेटा इन सेवरल लोकेशन। अब इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कोई एक सही है। या तो उसने मल्टीपल लोकेशन पे किया है, या तो उसने वेरियस मरीन स्ट्रेटा पे किया है। तो इन दोनों में से क्या सही है? और इसने रिसर्च हुई कहाँ पे? वर्किंग अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम बर्कले वर्किंग नियर इटली डिस्कवर्ड अ layer of clay that revolutionized theory. Beneath the 2 centimeter thick layer, light limestone containing fossil organisms from the late this, while above it was limestone with early this। ठीक है, तो देखो इसमें तुम ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसने करा है,
एक पर्टिकुलर जगह पे उसने करा है, तो इसको तुम मार्क कर दोगे, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आंसर ओनली 2 होना चाहिए था, और तुम्हें नीचे भी आंसर दे रखा होगा अलग, ठीक है? समझ आता है? बट थोड़ा बहुत देखो, अब वही चीज है, आरसी है तो आरसी में क्या हमेशा ही एक सर्टेन मिल जाएगा? कैट में अगर 24 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर डिबेटेबल होगा ही होगा, ठीक है? सो दिस इज वो उस टाइप का, बस तुम सेकंड समझ गए हो तो तुम समझो कि तुम सही उस पे हो, ठीक है? बाकी सब में बहुत है, क्योंकि मरीन स्ट्रैटा ऐसे स्पेसिफिकली तो दिया नहीं था, तुम्हारी नॉलेज वो एक्स्ट्रा है, तो इस हिसाब से तो तीनों आंसर है अगर तुम देखो तो इसमें क्या खराबी है, ठीक है? तो इसलिए आरसी में क्या होगा, कई बार बहुत सारे डिबेटेबल सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि यार सब्जेक्टिव है, ठीक है? अभी वो कहते हैं मरीन स्ट्रैटा का मतलब तो यार वो इटली में जो है वो है, तो फिर तुम कहोगे आंसर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर कौन ये फिर कह दोगे कि दोनों, क्या पता कि वहां पे इटली में सेवरल लोकेशन पे किया हो, ठीक है? अज्यूम करा देगा, तो ये हो जाएगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन होता है जो जो तुम्हारा इश्यू देता है, बट एक क्वेश्चन से ज्यादा कुछ खास होता नहीं, और ऐसा नहीं कि उसके नंबर मिलते हैं, वो एक सर्टेन वो देते हैं अपनी आंसर की, और उनके हिसाब से वही सही है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है, जहाँ पे तो इसको हटा देना, ठीक है? तीन ही है, चलो अच्छी चीज है। According to the information presented by the author throughout the passage, scientists use the analysis of isotope present in the clay to isotopes present in a clay to अब ये आइसोटोप्स प्रेजेंट इन अ क्ले, तो मेरे दिमाग में तो सुपरनोवा सुपरनोवा चल रहा है, सुपरनोवा सुपरनोवा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहीं पे आइसोटोप्स की बात करी, क्या बात करी है, देख लो। कि हम डिस्काउंट कर रहे हैं एक थ्योरी को क्योंकि आइसोटोप हमें नहीं मिले, तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट बाय द ऑथर throughout the passage, scientists use the analysis of the isotope present in the clay to दिख गया आंसर, estimate the age of stratum more exactly, age ये तो हटा दो, determine the extent of meteoric impact upon the extent कितना है वो भी हटा दो, derive a hypothesis concerning the effect of the impact of an extraplanetary body on earth's ecology, derive an hypothesis, तो ये भी नहीं है। डी ऑप्शन है, eliminate a possible theory, we are discounting the supernova concerning the enriched clays formation, eliminating a possible theory using different words to imply the same meaning, discounting नहीं यूज करेगा वो, eliminating यूज कर दिया, तो तुम कहोगे कि यार ये तो सेम नहीं है, बट ऑथर विल डेफिनेटली यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेम मीनिंग। DWSM, इसको भी मैं ऐसे करा लूंगा पेटेंट, ठीक? सारी चीजें करानी पड़ेंगी तब जाके कुछ होगा। डिटरमाइन वेदर डायनासोर वर एलर्जिक, ये तो हटा देते हैं, ठीक है? एलर्जी नहीं है उसको कोई। क्लियर हुआ कि कैसे वो, अब ये चीज कहाँ पता चली, ये तुम्हें ऊपर पता चली, ऊपर गए तुमने वहां देखा सुपरनोवा को डिस्काउंट किया है, सुपरनोवा थ्योरी वाज डिस्काउंटेड, ऑप्शन तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आ गई बातें समझ, आ गई बातें समझ। थोड़ा सेशन हमारा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, 10-15 मिनट से तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, सीख के चले जाओगे।